गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज हम फिर हाजिर हैं नवभारत टाइम्स अखबार लेकर और हमारे साथ हैं रुचिर सर। जी गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो शुरू करते हैं आज की अखबार में क्या खबरें हैं जो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। कोरोना की खबरें हैं, भारत चीन तनाव से संबंधित खबरें हैं, भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित तमाम खबरें हैं। तो पहले पन्ने की पहली खबर से शुरू करते हैं सर। भारत चीन तनाव घटाने पर सहमति हुई है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में बीते दिनों जिस तरीके से भारत और चीनी सेना के बीच टकराव हुआ था, उसको लेकर अब दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों ने बातचीत की है। इसी के तहत 20 दिसंबर को ये बातचीत हुई है। तो उम्मीद की जा रही है कि ये सीमा पर जो तनाव है वो कुछ कम होगा और इस बीच काफ़ी कुछ ठीक होने के भी आसार लगाए जा रहे हैं। साथ ही पहले पन्ने पर और कौन कौन सी खबरें हैं सर? इसमें एक बात और बतानी होगी कि चीन पर जो है विवाद जो है उस पर संसद में काफी हंगामा हुआ है। जिस तरह से तवांग सेक्टर में घटनाक्रम हुआ, उसके बाद विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठा रहा है और संसद का जो सत्र अभी शीतकालीन वाला चल रहा था उस दौरान में लगातार इस मुद्दे को लेकर के बहस चर्चा को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहे। हालांकि रक्षा मंत्री ने भी बयान दिया और कई मंत्रियों ने भी अपनी बात रखी है सरकार की तरफ से। बावजूद इसके विपक्ष इसको लेकर के चर्चा को लेकर के लगातार हंगामा करता रहा है, मतलब बातचीत के लिए, और इसको लेकर के सदन की कार्यवाही काफ़ी बाधित रही है। तो ये एक बड़ी बात रही इस दौरान में। और इसी के साथ एक खबर है कि 2020 में एक्टर सुशांत सिंह की जो मैनेजर थी दिशा सालियान, उनकी मौत के मामले की जांच अब एसआईटी करेगी। और इस मामले में जो महाराष्ट्र की अभी वाली सरकार है वो पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे पर भी लगातार निशाना साध रही है। हाँ, उनके नार्को टेस्ट की मांग की जा रही है। लगातार कहा जा रहा है उनका नार्को टेस्ट कराया जाए विपक्ष की ओर, मतलब सरकार की ओर से, और कई तरह के बयान आ रहे हैं। साथ ही रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी हुई खबर है कि रॉबर्ट वाड्रा को झटका लगा है। कोर्ट से उनकी याचिका खारिज हो गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की है और कथित मनी लॉन्ड्रिंग के केस को वो रद्द करने की मांग कर रहे थे। साथ ही आफ्ताब वाले मामले में कुछ अपडेट है सर, क्या अपडेट है? इसमें यह है कि श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब को अपनी जमानत याचिका वापस ले ली है। उसने जमानत याचिका जो दायर की थी उसको वापस ले ली है। इसके अलावा पुलिस ने जांच के लिए आरोपी की आवाज़ के नमूने लेने के लिए अदालत से इजाज़त मांगी है। यानी कि लगातार इस मामले में अपडेट आ रहे हैं। और जिस तरह से ये नृशंस हत्याकांड हुआ था और श्रद्धा के कई टुकड़े करके और उसको फेंका गया, इस मामले को लेकर के लगातार पुलिस जांच में जुटी हुई है। और अपडेट्स हम जैसे जैसे आएंगे आगे आपको देते रहेंगे। वैसे एनबीटी के अंदर के पेज में आपको इसको लेकर के पूरी डिटेल खबर मिल जाएगी। साथ ही विशुद्ध राजनीति के पेज पर वही जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे कि नहीं चली संसद, बीजेपी ने कहा कांग्रेस के समय गवाई जमीन। तो चीन को लेकर चर्चा पर काफी गतिरोध रहा। पक्ष विपक्ष दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। इतिहास का जिक्र किया गया कि किसके समय क्या नुकसान हुआ। तो इसको लेकर कल काफी सदन में हंगामा हुआ है। इस मामले में एक नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है अगर हम चीन संग व्यापार खत्म करने की ओर बढ़ते हैं तो इससे जो है हमें ही नुकसान होगा। तो इसको लेकर के भी उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही हैं जिसको आप एनबीटी के पेज पे आकर के आप पढ़ सकते हैं। और इस बीच जो राजनीति चंदा होता है, राजनीतिक पार्टियों को जो चंदा मिलता है उससे जुड़ी खबर है कि सरकार ने कहा है कि गुमनाम राजनीतिक चंदा कम करने पर वो विचार कर रहे हैं। अभी बीते दिनों रिपोर्ट्स भी आई थी कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला है और किस सोर्स से कितना चंदा मिला है। तो इसको लेकर भी अक्सर राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे पर भ्रष्टाचार के काफी आरोप लगते रहते हैं। साथ ही आगे बढ़े तो कोरोना को लेकर एक बेहद अहम खबर है कि पीएम बोले हैं टेस्टिंग बढ़ाएं और मास्क पहने। तो कोरोना लगातार एक बार फिर से जिस तरह से चीन में जिस तरह से कोरोना ने हड़कंप मचा रखा है, उसके बाद इंडिया की सरकार यानी भारत की सरकार और खुद प्रधानमंत्री मोदी इसको लेकर के अलर्ट हो गए हैं, सतर्क हो गए। उन्होंने बड़ी बैठक की है और इसके अलावा उन्होंने कई सारी बातें लोगों से कही हैं। उनका कहना है कि मास्क पहनना ज़रूरी है अगर कोरोना से बचना है, क्योंकि जिस तरह से चीन में लगातार ये गंभीर रूप में फैल रहा है उसका असर कहीं भारत में ना हो, इसलिए ये ज़रूरी है। हालांकि इसको लेकर के सियासत भी हो रही है। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के ऐसा कुछ निर्देश दिया गया सरकार की ओर से जिसकी यात्रा को थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, कोरोना
के जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया जाए, तो उसको लेकर के जो है कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। इसके अलावा जो है कोरोना में जो ये क्रिसमस और न्यू ईयर की भी पार्टियां होती हैं, तो इसको लेकर भी सरकार अलर्ट है और उन्होंने जो है राज्यों को इसको लेकर के सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। और जिस तरीके से चीन में मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए एयरपोर्ट पर भी जांच शुरू कर दी गई है। एयरपोर्ट पर 2% रैंडम टेस्टिंग शुरू हुई थी और ज़रूरत हुई तो हर पैसेंजर की जांच होगी। तो इसलिए अब सरकार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। विदेशों से आने वाले हर यात्री की जांच के लिए सरकार ने कल से नए नियम भी बना दिए हैं। बिल्कुल। इसके अलावा कोरोना से रिलेटेड अगर आप नवभारत टाइम्स के पेपर में देखते हैं तो अंदर के पेजेस पे भी आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी, जैसे कि जो चीन के कोरोना से हमें डरने की ज़रूरत नहीं, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। जो चीन का अभी ये नया वेरिएंट आया हुआ है, इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानी ये है कि आप कोशिश ये करें कि इससे बचाव के लिए पहले से अलर्ट रहें, मास्क का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जो दिल्ली के सीएम हैं केजरीवाल, उन्होंने भी कहा है कि चीन वाला वेरिएंट दिल्ली में नहीं है और हम इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने इसको लेकर के कई सारी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि चीन में कोई का जो नया वेरिएंट है उसका दिल्ली में एक भी केस नहीं है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि किसी भी परिस्थिति के लिए निपटने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। वहीं अगर बात करें तो कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि जुलाई के महीने से ही देश में जो कोरोना का नया वेरिएंट है BF.7 उसके मामले आ रहे हैं, लेकिन असर कम है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई है। यहाँ पे लोगों की जो इम्यूनिटी है वो मजबूत हो गई है। बिल्कुल। जो कोरोना के जो डोज हैं, कोरोना वैक्सीन के जो 2 डोज हैं, वो लगभग सरकार का भी ये कहना है कि 100% लोगों ने ले लिया है। इसका असर काफ़ी हुआ है और उनकी जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी मजबूत हुई है। इसकी वजह से लोगों को इस नए संक्रमण से ज़्यादा असर नहीं हो रहा है। और अगर दिल्ली की कुछ खबरों की बात करें तो ये है कि आश्रम फ्लाईओवर ट्रैफिक डायवर्जन प्लान अब नए साल से होगा लागू। तो अगर अभी तो फिलहाल दिल्ली वालों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नए साल से आप लोगों को, अगर आप लोग दिल्ली से नोएडा आ रहे हैं तो आप अपने घर से निकलते समय कुछ एक्स्ट्रा समय लेकर चलिए, क्योंकि आपको जाम की परेशानी से जूझना पड़ सकता है और आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिए। हालांकि बाद में ये भविष्य के लिए दिल्ली वालों के लिए काफ़ी राहत हो जाएगा कि इसको लेकर के सरकार की ओर से कई सारे सुझाव दिए गए हैं, जो आप दिल्ली महानगर पेज पे आकर के NBT के दिल्ली महानगर कवरेज पेज पे आप देख सकेंगे कि किस तरह से ट्रैफिक पुलिस ने जो है डाइवर्जन को मतलब ध्यान रखने के लिए लोगों को असुविधा ना हो उसको लेकर क्या क्या कदम उठाए हैं, किस तरफ से आप आ जा सकते हैं। तो ये बात आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, जिससे आपको ट्रैफिक में फंसने से राहत मिलेगी। इसी के साथ ही भारत जोड़ो यात्रा के रूट को लेकर अभी भी दिल्ली में असमंजस बना हुआ है कि कांग्रेस के नेता जो हैं, ये यात्रा शनिवार मतलब कल सुबह दिल्ली पहुंचेगी। तो जो कांग्रेस के नेताओं ने जो रास्ता बताया था या फिर जो मार्ग बताया था उसको लेकर दिल्ली पुलिस से उनकी बात नहीं बनी है। तो इसको लेकर अभी भी असमंजस है कि कहाँ से और किस रास्ते से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी। सर, अंदर के पन्नों पे और क्या अगर अंदर की बात करें तो और कुछ क्राइम की भी खबरें हैं, जैसे दोस्तों ने की बदसलूकी तो 4थी मंजिल से नीचे कूद गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी का मामला, एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में 4थी मंजिल से कूदने का मामला सामने आया है। इस घटना में वह बुरी तरह से जख्मी हो गया है। तो ये डेटिंग आरोप है कि पहले मौजूद 3-4 लड़कों से उसने की उस बदसलूकी की गई थी और उसी से बचने के लिए वो जो है छत से कूद गया है। तो पुलिस हालांकि इसमें जो है गैर इरादतन हत्या की कोशिश का केस दर्ज करके 2 आरोपियों को अरेस्ट भी किया है। ये क्राइम की कुछ खबरें। और वही आफ्ताब वाला मामला जो आपको बताया कि हमने कि आफ्ताब ने जमानत की अर्जी वापस ले ली है। इसको लेकर के आप जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के सामने आफ्ताब पेश हुआ था और उसमें जो है सारी बातें हुई हैं। आप इसको अंदर के पेजेस पे आकर के पढ़ सकते हैं। साथ ही खबर ये भी है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन जो बहरीन जाने के लिए इजाज़त मांग रही थी कोर्ट से, तो उनको वो मंजूरी नहीं मिली है। बीमार माँ से मिलने के लिए जैकलीन ने अर्जी दी थी कि वो जाना चाहती हैं विदेश, मतलब देश से बाहर, लेकिन इसको लेकर अभी कोर्ट ने उनको इजाज़त नहीं दी है। ये पटियाला हाउस कोर्ट ने जो है उन्हें विदेश यात्रा से दाखिल की अर्जी वापस ले ली है उन्होंने। इसके अलावा एक और है कि जेब तराशी में मैसी गैंग के 4 आरोपी जो है बदमाश अरेस्ट हुए हैं। तो इसको जो है साउथ जिले की CR पार्क थाना पुलिस ने ये खुलासा किया है। 56 फोन बरामद हुए हैं इन लोगों से। 56 फोन बरामद, जी 56 फोन बरामद किए गए हैं। साथ ही अगर विंटर जिस तरीके से सर्दी बढ़ रही है उसको देखते हुए कि कुछ प्राइवेट स्कूल जो हैं वो क्रिसमस से अपनी छुट्टी कर देंगे, बाकी 1 से 15 जनवरी तक विंटर वेकेशन का प्लान है स्कूलों का। तो
इस बीच ये भी ठीक है कि जिस हिसाब से अचानक कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उस बीच अगर विंटर वेकेशन हो जाता है तो बच्चों के लिए काफी सही रहेगा। और बिल्कुल। और इसमें एक वजह ये भी है कि ठंड और कोहरा जो है, धुंध जो है वो भी काफी बढ़ी है, तो इसको लेकर के भी जो है ये कदम उठाया गया है जो जरूरी हो गया है। हाँ। और अगर बात करें तो पनडुब्बी भ्रष्टाचार में नेवी अफसरों पर चलेगा केस, ये एक अच्छी मतलब एक अलग खबर है। सरकार ने जो है किलो श्रेणी की रूसी पनडुब्बियों के पुर्जे खरीदने के कथित भ्रष्टाचार के मामले में नौसेना के सेवारत और रिटायर्ड 4 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दी है। तो ये भी आप जो है एनबीटी के पेज पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ और खबरें हैं कि डीएमके सांसद की 55 करोड़ की संपत्ति जो है कुर्क होगी। जी, डीएमके सांसद ए राजा की ये संपत्ति, बेनामी संपत्ति का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये कुर्क की जाएगी संपत्ति। इसके अलावा एक और खबर है, कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि मैरिटल रेप में केस चलाना चाहिए। कर्नाटक सरकार ने एक व्यक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मैरिटल रेप के मामले में इस बात का समर्थन किया है। साथ ही खबर है ये महाराष्ट्र के सोलापुर से, काफी इंटरेस्टिंग खबर है ये कि सरकार दुल्हन का इंतजाम करे, यूको ने निकाला मार्च। दरअसल सोलापुर जो महाराष्ट्र का राज्य जिला है, वहाँ पे इन लड़कों का आरोप था, मतलब आरोप के इन लोगों की चिंता थी कि इनके जिले में या फिर आसपास के इलाके में लड़कियों की कमी हो गई है, जिस वजह से इनकी शादी नहीं हो पा रही है। तो इसी को लेकर इन्होंने दूल्हा मार्च निकाला, बाकायदा सेहरा बांध रखा है, घोड़े पे सवार होकर थाने पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई। ये हाँ बिल्कुल अलग तरह का मामला है। जिसमें जो है ये एक संगठन की ओर से दुल्हन मोर्चे का आयोजन किया गया था, जिसमें काफी लोगों ने जो है, इसमें काफी युवाओं ने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया है। और ये वही है, महिला पुरुष का अनुपात का जो अंतर है उसी मुद्दे को उठाने के लिए ये मार्च निकाला गया। और अगर हम बात करें खेल के पेज पे अगर आते हैं तो कल जो है हाँ संपादकीय है। खेल से पहले एक बार हम जरा संपादकीय पेज पे नजर डालें। जो पहला संपादकीय है वो अवधेश कुमार जी ने लिखा है, वरिष्ठ पत्रकार है। अकेले कांग्रेस ने नहीं लड़ी आज़ादी की लड़ाई। ये एक मतलब इसमें पूरा इतिहास का उस पन्नों का जिक्र है कि जो स्वतंत्रता संग्राम था उस दौरान किस किस अलग अलग संगठनों ने, किस तरीके से अलग अलग लोगों ने अपने अपने स्तर पर देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दी, कुर्बानियाँ दी। तो इसको लेकर पूरा एक इतिहास के पन्ने पलटे गए हैं और उन तमाम इतिहास के पन्नों का हवाला देकर बताया गया है कि आज़ादी की लड़ाई में किन किन लोगों का योगदान रहा था। इसके अलावा जो है केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री ने राज्यसभा में बताया है कि सरकार सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की न्यूनतम उम्र कम करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है, यानी सहमति को संरक्षण दें। इस हेडिंग से आप जो है ये एक और संपादकीय आप इसको पढ़ सकते हैं। साथ ही एक विदेश से जुड़ा हुआ संपादकीय कि अमेरिका में जो है जेलेंस्की पहुंचे हैं। इस बीच ये बहुत अहम हो जाता है कि बाइडेन से भी मिले थे वो, तो अब इससे जो रूस है और अमेरिका के जो रिश्ते हैं या फिर इस बीच जो बाकी रिश्ते हैं उस यूक्रेन से, ये चीज़ें काफ़ी अहम हो जाती हैं विदेश के मामलों में। बिल्कुल। दुनिया में गेहूं की किल्लत बढ़ रही है, ऐसे में किसानों को नाराज करना ठीक नहीं। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनने के महज 3 महीने के अंदर सीएम भगवंत मान के इस्तीफे से खाली हुई संगरूर सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें अकाली दल के अमृतसर गुट के सिमरनजीत सिंह मान जीत गए। उन्हीं का स्पेशल इंटरव्यू है जिसपे काफी अच्छा इंटरव्यू, आपको जाके बिल्कुल पढ़ना चाहिए। इसमें काफी वहाँ के जो स्थानीय राजनीतिक मुद्दे हैं और किसानों से जुड़े मुद्दे हैं, तो इस चीज को लेकर काफी अच्छे से उन्होंने अपनी राय दी है। और अगर आगे बढ़े खेल के पन्ने पे बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो टेस्ट मैच चल रहा है, दूसरा टेस्ट मैच है। और इसमें जो है पहले दिन जो है भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को 227 रनों पे ही ढेर कर दिया। इसमें उमेश और अश्विन ने जो है 4-4 विकेट लिए। और अब जो है इंडियन पारी आगे बढ़ेगी। आज इंडिया की बैटिंग है, जिसमें देखते हैं कि आगे क्या क्या रहता है, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। वैसे आप पूरी जानकारी जो है खेल के पेज पे आके एनबीटी के आप पढ़ सकते हैं। साथ ही वही जिस खबर का जिक्र हम पहले पन्ने पर कर रहे थे कि एसआईटी देखेगी सुशांत की मैनेजर की मौत का केस, आदित्य के नार्को टेस्ट की मांग हो रही है। दरअसल उस समय भी अभी बीच में भी आरोप लगाया था संसद में, कल ही परसों ही आरोप लगाया था कि जो रिया चक्रवर्ती थी, जिस समय वो सुशांत केस में फंसी, तो उस समय वो आदित्य ठाकरे, मतलब बीजेपी का ऐसा आरोप है कि वो आदित्य ठाकरे से बात करती थी। जो इस गठबंधन है एयू के नाम से, उनके फ़ोन में कोई नंबर था जिस पे वो लगातार फ़ोन करती थी।
तो इस समय महाराष्ट्र की सरकार के की ओर से मतलब जो सांसद हैं उन्होंने ये चीज़ दावा की थी संसद में। हालांकि अब इसमें सुशांत की मैनेजर को लेकर भी जिस तरीके से आदित्य ठाकरे के नार्को टेस्ट की मांग हो रही है, तो ये आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से जो है सियासत तेज होगी, क्योंकि महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस उन्होंने भी कहा है कि जिनके पास इसको लेकर के कोई भी सबूत है तो वो आगे आकर के इसे दे सकते हैं। हालांकि इस मामले में जो है विपक्ष मतलब दूसरे पक्ष का भी रिएक्शन आया हुआ है। अजीत पवार ने कहा है कि सरकार जो है पूरे मामले में नाटक कर रही है। साथ ही एक अच्छी खबर ये है कि सानिया बन सकती है पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट। ये एक बेहद अच्छी खबर है सुबह की, महिलाओं को लेकर सशक्तिकरण और जिस तरीके से महिलाओं को एनडीए में मौका मिला है उसके बाद से ये एक अच्छी खबर है कि यूपी की बेटी का एनडीए के फ्लाइंग विंग में चयन हुआ है। जी, ये तो पूर्वांचल के मिर्जापुर के टीवी मैकेनिक शाहिद अली की बेटी हैं सानिया, जो है देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनने की ओर कदम बढ़ाया है जिन्होंने। ये मतलब वाकई में अच्छी खबर है, खासतौर पे देश की बाकी लड़कियों को भी काफी प्रेरित करने वाली खबर है। और अगला पन्ना फिर हमारा कोरोना जिस हिसाब से बढ़ रहा है उसको लेकर है। इसमें काफी कुछ खबरें हैं कि विदेश से आए यात्रियों की एयरपोर्ट पर ही टेस्टिंग होगी और लक्षण मिलने पर उन्हें आइसोलेट किया जाएगा। साथ ही बिहार में रैंडम जांच होगी और कर्नाटक में लोगों को मास्क लगाना होगा। और इस बीच ये कि बूस्टर डोज को लेकर भी कोई खबर है कि हालांकि जिस तरह से कोरोना भले भी बढ़ रहा हो, लेकिन 53% लोगों का कहना है कि वो बूस्टर डोज लगवाने के लिए तैयार नहीं है। ये एक सर्वे में सामने आया है। हालांकि हम अभी भी आपसे यही कहेंगे कि आप बूस्टर डोज लगवाइए, क्योंकि यही कुछ तरीके हैं, कुछ गाइडलाइंस है जिसका पालन करके आप कोरोना की जंग को जीत सकते हैं। और बूस्टर डोज एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर आपने बूस्टर डोज लगवाई है तो आप इस कोरोना की इस नई लहर में काफ़ी हद तक सुरक्षित हैं। और देश में 19.96% लोगों को ही सिर्फ तीसरी डोज लगी। तो ये भी काफ़ी चिंता की बात है कि अभी बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसको बूस्टर डोज नहीं लगी है। तो आज के अखबार की हमने आपको तमाम वो बड़ी खबरें बताई जो आपको जानना जरूरी थी, और कई ऐसी भी खबरें हैं जो आपको जाके विस्तार से इस अखबार में पढ़नी चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एनबीटी अखबार लेकर। तो शुक्रिया, थैंक यू सर। जी धन्यवाद।